आपने कभी सोचा है कि जिस औरत के अंदर पूरी फैमिली को संभालने की ताकत होती है, जो फैमिली के लोगों को भी आवाज देती है, वही औरत अपने हक के लिए बोलते हुए अचानक चुप क्यों हो जाती है? क्यों उसकी आवाज वहीं रुक जाती है जहां सवाल सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं? और आज हम उसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर घर में मौजूद है। एक लड़की को बचपन से क्या सिखाया जाता है? ज्यादा मत बोलो, लड़कियों को शोभा नहीं देता, बहस मत किया करो, एडजस्ट करना सीखो। और धीरे धीरे ये शब्द उसके दिमाग में नहीं, उसकी आत्मा में बिठा दिए जाते हैं और ये शब्द उसकी आत्मा की गहराई में बैठ भी जाते हैं और यहीं से होती है उसकी आवाज को दबना शुरू। जी हाँ, घर में अगर कोई औरत अपनी बात रखे ना, तो सबसे पहले उससे ये कहा जाता है कि घर खराब मत करो, बात को मत बढ़ाओ, सह लेती हो तो थोड़ा और सह लो। तब औरत अपने अंदर से मान लेती है कि मेरा घर बिगड़ जाएगा, मुझे चुप रहने से ही शांति मिलेगी। और जबकि वो अंदर अंदर टूट जाती है। शादी के बाद तो हालात और भी बदल जाते हैं। अगर वो दुख बताए किसी को आकर, तो बोल दिया जाता है ये तो सबके साथ होता है, तुम ही ज्यादा सोचती हो। और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि मेरी जो फीलिंग है वो ही गलत है। उसे खुद अपनी भावनाओं पर शक होने लगता है और तब वो फिर से अपनी आवाज को दबा देती है, वो खुद ही खामोश हो जाती है। लेकिन वही वर्क प्लेस पर भी उसके साथ यही होता है। जी हाँ, वर्क प्लेस पर वही औरत मेहनत भी ज्यादा करेगी, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो भी वो चुप रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसे डर होता है कि अगर बोलेगी तो उसको एक टैग दे दिया जाएगा कि ये तो बहुत बोलती है, और अगर सवाल किया तो जॉब पर असर पड़ेगा। औरतें बोलती क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें अंदर से डराया जाता है, कभी बदनामी का नाम लेकर, डर रिश्ते टूटने का और डर अकेले रह जाने का। समाज ने उसे यही तो सिखाया है कि अगर तुम चुप रहोगी तो सुरक्षित रहोगी, प्रोटेक्टेड रहोगी। आपको पता है, एक घरेलू हिंसा जब औरत के साथ होती है तो वो इसलिए नहीं सहती कि उसको चोट नहीं लगती, बल्कि उसको डर लगता है कि अगर मैंने कुछ बोला तो मेरे बच्चे का क्या होगा। और ये डर उसे कमजोर नहीं बनाता बल्कि जिम्मेदार बनाता है। सबसे खतरनाक बात तो तब होती है जब बहुत लंबे समय तक औरत नहीं बोलती, अपनी आवाज नहीं उठाती, तो वो खुद से भी बात करना बंद कर देती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये होती है उसकी चुप्पी की कीमत। और सच ये है कि औरतें कमजोर नहीं होती, उन्हें चुप कराया गया होता है। और जब कोई इंसान बार बार चुप कराया जाए ना, तो एक दिन वो खुद को ही चुप कर देता है। अगर आप एक औरत है तो हमेशा एक बात याद रखिए कि आपकी आवाज आपकी परेशानी नहीं है, आपकी ताकत है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो किसी औरत की चुप्पी को उसकी सहमति मत समझिए, क्योंकि कई बार सबसे ऊंची चीख जो होती है ना, वो खामोशी में ही होती है। देखिए, अगर आप ये सोच रही है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले ये समझिए कि गलती आपकी नहीं है, क्योंकि हर बार आप अपनी चुप्पी को, अपनी परेशानी को अपनी गलती मानना शुरू कर लेती हैं कि मैं ही शायद गलत हूं। लेकिन चुप रहना अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी चॉइस बन चुका है। और चॉइस हमेशा बदली जा सकती है। देखिए, घर में एक अलमारी है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें हम बहुत सालों से कपड़े भर रहे हैं, ठूसते जा रहे हैं, लेकिन और जब अचानक से हम अलमारी का दरवाजा खोलते हैं ना, तो सारे कपड़े नीचे गिर पड़ते हैं। औरत की चुप्पी भी उसी अलमारी की तरह है, जब तक भरी जाती है तब तक ठीक रहता है, लेकिन याद रखिए जब वो टूटती है ना, तो नुकसान सबसे ज्यादा होता है। बोलना नहीं, साफ बोलना है। देखिए, बोलने को भी हमें सीखना पड़ेगा कि अपनी बात को कैसे रखें। देखिए, बोलने का मतलब चिल्लाना नहीं होता, बोलने का मतलब होता है अपनी बात को स्पष्ट रखा जाए, एक सीमित शब्दों में रखा जाए और शांत भाव से उसको कहा जाए। जैसे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। देखिए, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगे तो आपको कहना होगा कि मुझे ये बात ठीक नहीं लगती, इस पर मैं अग्री नहीं करती, मेरी इस पर सहमति नहीं है। ये बोलना भी एक क्रांति है। अगर घर में कोई आपको बार बार दबाता है ना, तो पहली बार उससे बहस मत कीजिए। बस इतना कहिए कि मैं आपकी बात सुन रही हूं, लेकिन मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए। ये वाक्य और ये शब्द आपके रिश्ते नहीं तोड़ेगा, यकीन मानिए। ये आपको एनर्जी देगा, ये पावर देगा, ये आपको बैलेंस करेगा। ऑफिस में अगर आपके साथ कोई काम को लेकर आके बढ़ जाता है ना, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए। मीटिंग होती है, उनमें शांत रहिए और बताइए कि मैंने भी इस पर काम किया है, मैं चाहूंगी कि मुझे एक्नॉलेज किया जाए। जो डरता नहीं है ना, वो टिकता नहीं है। डर से दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, और इसलिए औरतें बोलती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें हमेशा बोलने के बाद सब कुछ ऐसा लगता है कि खत्म हो जाएगा। सच ये है कि चुप रहने के बाद ही सब धीरे धीरे खत्म होता है। आपका आत्मसम्मान खत्म होने लगता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाने लगता है, आपकी आइडेंटिटी को भी क्वेश्चन मार्क लग जाता है। महीने में जैसे अपनी अलमारी साफ करती हूँ ना,
वैसे ही महीने में एक दिन अपनी भावनाओं की, अपनी फीलिंग्स को फिल्टर किया करो, उनकी सफाई किया करो। जो अच्छा लगे उसे रख लो, और जो चोट दे, जो आपको परेशान करे, उसको बाहर निकाल दो। या तो शब्दों में, या फिर उसको किसी भरोसेमंद इंसान को बताकर आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो। देखो, सबको खुश रखना बंद करो, और ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे जरूरी समाधान है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। जो औरत सबको खुश रखने की कोशिश करती है ना, अंत में वो खुद को खो देती है। आपका काम, आपका सही होना, किसी को पसंद आना या नहीं पसंद होना, ये उसकी चॉइस है, आपकी नहीं कि आपका काम उसको पसंद आए और आप उसको पसंद आए। कहते हैं ना कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार चुप रहना भी आत्मघात जैसा कहलाता है। जहां आपकी गरिमा खतरे में हो, जहां आपकी आवाज, आपकी कर्तव्य, आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपको बोलने की इजाजत कोई नहीं देगा, आपको खुद लेनी पड़ेगी। धीरे बोलिए, डर के साथ बोलिए, क्योंकि डरना भी जरूरी है। क्योंकि जो औरत अपनी आवाज पहचान लेती है ना, फिर उसे कोई चुप नहीं करा सकता। डर तो हम सभी को लगता है, डरना बुरा नहीं है, लेकिन डर के चुप रहना बुरा है। तो बस वक्त का इंतजार मत करिए कि कोई आएगा और बोलेगा। अपनी आवाज उठाओ, हम आपको बोलने का मौका देते हैं। आपको सही समय देखकर, सही टाइम के हिसाब से, सही शब्दों का चयन करके अपनी बात को रखना भी है और अपनी बात को कहना भी है। तो और अगर आप मेरी बात से रिलेट करते हैं और आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। राधे राधे।